नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट रेडियो मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। द फोर्थ स्टेट एक कोशिश है निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता की, जो आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। आजकल बहुत चर्चा है कि भारत का एक डेलीगेशन या भारत के कुछ डेलीगेशन जा रहे हैं देश के, विश्व के अलग अलग देशों में, जहां वो भारत का पक्ष रखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों ज़रूरी था और उस ऑपरेशन से भारत ने क्या हासिल किया और पाकिस्तान कैसे अपनी ज़मीन से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, जो भारत को लगातार दिक्कत पैदा हो रही थी। भारत में लगातार आतंकवादी हमले कर रहे थे। तो ये डेलीगेशन जो है वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं और अलग अलग देशों के लोगों को भारत की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो देश में पहले डेलीगेशन इस तरह के कब गए हैं? क्या ये इसके पहले कौन से डेलीगेशंस गए? डेलीगेशंस भेजने की शुरुआत कब से हुई? उस पर थोड़ी सी हम लोग एक रोचक चर्चा आज करने वाले हैं। जो पहला डेलीगेशन था भारत का, वो कब गया? पहले तो बात करते हैं नेहरू प्रधानमंत्री कब बने। जवाहरलाल नेहरू 1947 में पीएम बने। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब बने? 1947 में? गलत जवाब। जवाहरलाल नेहरू भारत के अंतरिम सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री साल 1946 में बन गए। सितंबर 2 सितंबर 1946, जी हाँ, उस दिन प्रधानमंत्री बन गए थे जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके पास यूएनओ से एक चिट्ठी आई कि वहाँ पर कुछ एक डेलीगेशन भेजना है भारत को, जो चर्चा करेगा साउथ अफ्रीका में होने वाले रंगभेद को लेकर के। और भारत साउथ अफ्रीका के संबंध महात्मा गांधी की वजह से किस तरह के थे, महात्मा गांधी की लंबी लड़ाई लड़के आए थे, और 46 का दौर है जब महात्मा गांधी जिंदा थे, विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था, ये उस दौर की बात है। तो तब ये डेलीगेशन भेजना था। 2 सितंबर 1946 को भारत की सरकार बनी थी, जिसमें पहली बार भारत का प्रधानमंत्री बना था और भारत का ही ये डेलीगेशन था। इसके पहले जो डेलीगेशन जाते थे वो सब ब्रिटिश सरकार के डेलीगेशन थे। तो ये पहला डेलीगेशन था और ये पहला डेलीगेशन पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में जा रहा था, जो पैसेंजर नहीं थी, एक चार्टर्ड फ्लाइट थी। उस चार्टर्ड फ्लाइट को बुक किया गया। पहले बताता हूँ इसमें सदस्य कौन कौन थे, ताकि, और उसके बाद बताऊँगा कि ये कैसे रोचक ये जहाज़ वहाँ पर पहुँचा। तो इसमें जो लीड कर रही थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, वो जो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री की बहन थी, और वो इस डेलीगेशन को लीड कर रही थी। दूसरे सदस्य थे एमसी छागला, जो बाद में देश के फॉरेन मिनिस्टर बने, एजुकेशन मिनिस्टर बने, चीफ जस्टिस भी रहे, कई जगह हाई कमिश्नर भी रहे। दूसरे थे फ्रैंक एंथनी, जो लोकसभा के सदस्य बने उसके बाद। फिर थे महाराज सिंह, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर बने। और एक थे नवाब अली जंग, जो कि गवर्नर बने महाराष्ट्र के, और कृष्ण मेनन भी उसमें शामिल थे। तो ये सब लोग उस डेलीगेशन का हिस्सा थे, जो भारत का पक्ष रखने के लिए जा रहा था यूनाइटेड नेशंस में, न्यूयॉर्क जा रहा। अब क्या घटना घटी? जो जहाज इन्होंने दिल्ली से उड़ी, वो उसने पहला स्टॉप लिया। ये पहला, फिर बता देता हूँ, पहला अंतर्राष्ट्रीय जहाज था जो कि चार्टर्ड फ्लाइट था, जो भारत से, भारत की नई सरकार बनने के बाद उड़ा था। पैसेंजर एयरलाइंस 1948 में उड़ा था। ये कार्गो, ये जो था ये चार्टर्ड फ्लाइट था। तो ये जब एयरलाइंस जो उड़ा, दिल्ली से पहले इसने स्टॉपेज किया कहाँ पर? कराची। कराची से बगदाद। कराची में जब ये लैंड किया तो इस डेलीगेशन के स्वागत में कोई नहीं आया, इसको बड़ा रूखा वहाँ पर रिस्पेक्ट मिला, कोई मिलने वाला नहीं आया। वहाँ से ये लोग चले गए बगदाद। बगदाद से ये जहाज़ फिर उड़ा और वहाँ उसके बाद पहुँचा कैरो, काहिरा। देखिए कितना बदलना पड़ा। अब काहिरा में जाने के बाद, कैरो में, इजिप्ट में जाने के बाद संकट शुरू हुआ। वहाँ पर हुआ ये कि जो फ्लाइट जिसको लेके जाना था अमेरिका, उसने मना कर दिया जाने से, किन्हीं कारणों की वजह से उसने मना कर दिया, क्योंकि इनकी रिजर्वेशन वहाँ पर नहीं थी, ऑलरेडी बुक नहीं था, फ्लाइट में बुक नहीं था। तो तमाम डेलीगेशन ने कहा कि भाई भारत की जो नौकरशाही है उसकी चूक की वजह से अब वो कहीं जा नहीं पाएंगे। तो जिस एयरलाइंस का बताया गया था उसमें जहाज में इनके लिए सीट्स रिजर्व नहीं की गई। अब कहानी शुरू हुई। जब कैरो से फिर इन लोगों ने रुख किया अल्जीरिया का, अल्जीरियस जो उसकी कैपिटल है, वहाँ पहुँचे, और अल्जीरियस से इनको जाना था
आगे लिस्बन के लिए जब जैसे ही जहाज इनका उड़ा, तो जैसे ही जहाज उड़ा तो 15 मिनट जहाज उड़ने के मेडिटेरेनियन सी पर जब 15 मिनट जहाज उड़ा, तो जैसे ही उड़ा तो उसमें आग लग गई, पहले जहाज में आग लग गई। तो 15 मिनट बाद वापस आया और उसको लैंड करना पड़ा। ये पहले डेलीगेशन की कहानी सुना रहा हूँ आपको। उसके बाद दूसरा जहाज का अरेंजमेंट किया गया, वो जहाज इनको लेकर के पहुंचा लिस्बन, पुर्तगाल से। उसके बाद ये डेलीगेशन गया आयरलैंड। देखिए मैं बात बता रहा हूँ, जब विश्व युद्ध अभी ख़त्म हुआ है, किस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर है, गरीबी थी, दूसरा विश्व युद्ध के बाद की स्थितियाँ किस तरह की थी हम लोग देख ही रहे हैं। और आयरलैंड में ये जहाज़ लैंड किया। अब आयरलैंड जाने के बाद वहाँ पर जो लोग थे वो कोई इनको लेके जाने के लिए तैयार नहीं था, यूएस लेके नहीं जाना चाहता था इनको कोई। तो इन्होंने बड़ी मनोबल किया, रिक्वेस्ट किया लोगों के साथ। तो उस ज़माने में चलती थी TWA, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस, एक अमेरिका की एयरलाइंस थी। आजकल उसको अमेरिकन एयरलाइंस बोलते हैं, जो 2001 में टेक ओवर कर लिया था अमेरिकन एयरलाइंस ने। उस जहाज़ में एक पायलट के साथ इस डेलीगेशन ने बात की और कहा कि हमारा जाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा डिनर है प्रेसिडेंट के साथ, और अगर हम लोग नहीं गए तो बड़ी बदनामी होगी। तो ये कह के और उसके बाद बातचीत करने के बाद वो तैयार हुए और इनको लेके जाने के लिए एग्री कर गए। एग्री जब किए तो एक शर्त के साथ उन्होंने एग्री किया। उन्होंने कहा कि आपका सामान आपके साथ नहीं जाएगा, लगेज आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। अब विजय लक्ष्मी पंडित महिला थीं, उन्होंने कहा कि मैं तो अपना लगेज नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरे को तो लगेज चाहिएगा, और जब मैं लैंड करूँगी तो आई नीड दिस इमीडिएटली। तो केवल विजय लक्ष्मी पंडित को लगेज ले जाने की इजाज़त दी गई, और बाकी जो डेलीगेशन के सदस्य थे उनको कहा गया कि आपका सामान दूसरी जहाज़ में आएगा, जो कि थोड़ी देर बाद या कल चलेगी। और इस तरीके से ये जो डेलीगेशन था, ये मनोबल के बाद इनको सीट्स मिली। तब आयरलैंड से TWA का जहाज़ उड़ा और वो इनको न्यूयॉर्क लेके आया। उसके बाद इस डेलीगेशन ने हिस्सेदारी की यूएन में, और यूएन में जो साउथ अफ्रीका के हिंदुस्तानी थे और जो ब्लैक वहाँ के लोग थे, उन पर जो अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन आया। उस रेजोल्यूशन में भारत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उसके बाद आपको याद है कि पूरा एक आंदोलन जो चल रहा था, नेल्सन मंडेला उसको लीड करते थे, वो पूरा आंदोलन जो चला था, उस आंदोलन की किस तरह से हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जगत में उस मुद्दे को कैसे अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया, तब जाकर के भारत ने वहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, और वहाँ जो रंग भेद की कानून थे उन कानूनों को ख़त्म करवाने में बड़ा योगदान दिया, ताकि लोग जो है उनके बीच में से किसी तरह का भी भेदभाव जो है वो ख़त्म हो सके। खैर, मुख्य कहानी यही थी कि जो पहला डेलीगेशन भारत का गया वो कैसे कैसे तकलीफ़ों से गुजरते हुए गया, कैसे जहाज़ उस वक्त में बदलनी पड़ती थी, एक जहाज़ ऐसी कोई नहीं थी जो लेके जाए, कितनी सारी हवाई जहाज़ बदलने के बाद आप पहुँचे, और ये उसकी एक कहानी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद हैं तो ज़रूर मैं आपके लिए और कहानी लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। आपकी गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।